आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बिहार के टॉप 5 गरीब एमएलए से, जिनके पास धन तो उतना नहीं है, लेकिन जनता का आशीर्वाद उन्हें झोली भर भर कर मिला। 5वें नंबर पर नाम है प्रफुल्ल कुमार मांझी का। प्रफुल्ल कुमार मांझी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। इनकी कुल संपत्ति 14,10,000 है। ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी से विधायक बने हैं। जमुई जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सिकंदरा विधानसभा सीट से इन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला था। वे मुसहर समुदाय से आते हैं। ये अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। सिकंदरा में मुसहर समुदाय की बड़ी आबादी है। ये सुरक्षित सीट होने के बाद भी यहाँ से आज तक कोई मुसहर समुदाय का नेता चुनाव नहीं जीत पाया था। सिकंदरा सीट से जीतने वाले प्रफुल्ल कुमार मांझी मुसहर समाज के पहले विधायक हैं। शांत स्वभाव के प्रफुल्ल कुमार मांझी आर्थिक रूप से कमजोर जरूर हैं, लेकिन योग्यता के मामले में बिहार के कई विधायकों से बेहतर माने जाते हैं। 2020 में दिए गए हलफनामे के अनुसार इनकी चल संपत्ति लगभग 4 लाख और अचल संपत्ति 10 लाख के आसपास है। चौथे नंबर पर अनिल कुमार का नाम है। सबसे गरीब विधायकों की लिस्ट में 34 वर्षीय अनिल कुमार चौथे नंबर पर है। इनकी कुल घोषित संपत्ति 11,80,000 रुपए की है। साल 2020 के चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार इनकी चल संपत्ति जहां 4,30,000 के आसपास है, वहीं अचल संपत्ति 7.5 लाख के आसपास की बताई गई है। ये सीतामढ़ी की सुरक्षित सीट बथनाहा से बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। अनिल कुमार सीतामढ़ी जिले में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले विधायक हैं। इन्होंने कांग्रेस के संजय राम को 46,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। ये तब चर्चा में आए थे जब इन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का मेंस क्वालिफाई किया था। विधायक बनने से पहले इन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली थी। ये झारखंड सरकार में डिजाइनिंग इंजीनियर के अलावे रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इंजीनियर के पद पर काम कर चुके हैं, लेकिन ये हमेशा से जनप्रतिनिधि बनना चाहते थे। इसी वजह से ये बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी में नहीं गए। ये कहते भी हैं कि जनप्रतिनिधि के रूप में देश और राज्य की सेवा करना चाहते थे। बीजेपी ने यह मौका उपलब्ध करा दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं मनोज मंजिल। इस लिस्ट में मनोज मंजिल का नाम तीसरे नंबर पर है। भोजपुर के अज्ञाओं विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई माले के विधायक हैं। इनकी चल और अचल संपत्ति दोनों मिलाकर 3,20,000 के आसपास की है। इनमें इनकी चल संपत्ति लगभग 70,000 तो अचल संपत्ति करीब 2.5 लाख की बताई जा रही है। मनोज मंजिल की पहचान एक प्रखर वक्ता और निडर नेता की है। सामान्य व्यवहार में बेहद सरल, मृदुभाषी और हमेशा मुस्कुराते रहने वाले मनोज मंजिल आंदोलनों के दौरान बेहद संजीदा और आक्रामक नजर आते हैं। ये आज देश के दलित नेताओं की युवा पीढ़ी में चंद्रशेखर रावण और जिग्नेश मेवानी के साथ लिए जाने वाले नामों में शुमार है। मनोज मंजिल लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। खासकर दुख के समय तो ये लोगों के पास हर हाल में पहुंच जाते हैं, चाहे हत्या की वारदात हो या फिर दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा। ये पीड़ितों के साथ खड़े नजर आते हैं, उनके हक हुकूक के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। भोजपुर जिले में दलितों गरीबों के उत्पीड़न का मामला हो या फिर सरकारी योजनाओं में लूट के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, नहर का पानी खुलवाना हो या बालू मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाना हो, ये हर मोर्चे पर सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। लोगों की मदद को सदैव तत्पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर नाम है गोपाल रविदास का। गरीब विधायकों की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। ये पटना से सटे फुलवारी शरीफ के विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनकी कुल घोषित संपत्ति 1.5 लाख से अधिक थी। इनके हलफनामे के अनुसार इसमें चल संपत्ति 60,000 तो अचल संपत्ति 1 लाख के आसपास है। ये भी सीपीआई माले के टिकट पर चुनाव जीते थे। इन्होंने जेडीयू के अरुण मांझी को हराया था। फुलवारी शरीफ सीट से चुनाव लड़ने के लिए श्याम रजक जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे, लेकिन यह सीट महागठबंधन में सीटों के तालमेल के चलते सीपीआई माले के खाते में चली गई। इसी वजह से गोपाल रविदास को यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। यहां की जनता ने इनकी सादगी पर मेहरबान होकर इन्हें जीत दिला दी। खास बात कि गोपाल रविदास भी पढ़े लिखे विधायक हैं। इनकी उम्र 51 साल है तथा ये ग्रेजुएट हैं। गोपाल रविदास भी दबे कुचलों के हक की लड़ाई लड़ने में आगे रहे हैं।
वे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हर संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। वे कहते हैं, जनता ही मेरे लिए भगवान है। रुपये पैसे पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि इनकी संपत्ति काफी कम है। अब बारी पहले नंबर की। नंबर 1 पर नाम है रामवृक्ष सदा का। आमतौर पर लोगों के दिमाग में यह बात जरूर बैठी रहती है कि विधायक कोई भी हो, वह करोड़पति तो जरूर होगा, नहीं कुछ तो लाखपति भी होगा। लेकिन रामवृक्ष सदा की बात ही निराली है। वे करोड़पति और लाखपति के भ्रम को तोड़ देते हैं। वह करोड़पति क्या, लाखपति भी नहीं है। 2020 के चुनावी हलफनामे के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 1 लाख से भी कम है। चल और अचल संपत्ति को मिलाकर इनके पास महज 72,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में इन्हें बिहार के गरीब विधायकों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया है। 2020 के चुनाव में रामवृक्ष सदा खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट से विधायक बने। यह जग जाहिर है कि अलौली लोजपा सुप्रीमो दिवंगत रामविलास पासवान का गृह क्षेत्र है। यहाँ से रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में अलौली से आरजेडी के चंदन राम को सफलता मिली थी, लेकिन 2020 में चंदन राम का टिकट काटकर आरजेडी ने रामवृक्ष सदा को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी की कसौटी पर खड़े उतरते हुए ये जीत भी गए। इनकी सादगी को जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। आज के डेट में शायद ही किसी को विश्वास हो कि एक विधायक ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। साथ ही साथ आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।